हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BSCB एग्ज़ाम में। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 इकाई 3 भूगोल निर्माण उद्योग। क्या है निर्माण उद्योग? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि निर्माण क्या है। किसी भी चीज़ को बनाना कहलाता है निर्माण। और उद्योग का अर्थ होता है कारखाना। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण क्या है? निर्माण पता है, बनाना, उद्योग, कारखाना। विनिर्माण क्या है? विनिर्माण का अर्थ होता है कि कच्चे माल द्वारा अपने जीवन में उपयोग करने वाली वस्तुओं का निर्माण करना ही कहलाता है विनिर्माण उद्योग। जैसे हम लोग लेते हैं गन्ने से चीनी बनाना। गन्ना क्या है? यह एक कच्चा माल है। गन्ने से हम लोग चीनी तैयार करेंगे, चीनी को फिर हम लोग मार्केट में लाएंगे, उसका व्यापार करेंगे। यह जो प्रक्रिया चलता है, निर्माण का जो प्रक्रिया चलता है, इसी को हम लोग कहते हैं विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग में आता है कपास से कपड़ा तैयार करना। कपास जो है एक कच्चा माल है। इससे जो हम लोग कपड़ा तैयार करते हैं, उसके बाद इसको व्यापार के लिए बाज़ार में लाते हैं। यह जो प्रक्रिया विनिर्माण का चलता है, इसी को हम लोग कहते हैं विनिर्माण उद्योग। और विनिर्माण उद्योग वर्तमान समय में, अभी के समय में जो है विनिर्माण उद्योग की दृष्टि से किसी भी राष्ट्र की विकास और संपन्नता को दर्शाता है। किसी भी राष्ट्र की विकास और संपन्नता का क्या है? सूचक है। यह दर्शाता है कि कौन सा राष्ट्र कितना सक्सेसफुल है, विकसित है या विकास कर रहा है। आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे देश का जो इतिहास है, विनिर्माण उद्योग का जो इतिहास है, वह काफ़ी पुराना है। अपने देश में विनिर्माण उद्योग का इतिहास जो है काफ़ी पुराना है। उसके बाद है आज जो है अपने देश में बड़े पैमाने पे बड़े उद्योग हो तथा छोटे उद्योग हो, उसकी स्थापना हो चुकी है। और मुख्य उद्योग के रूप में देखा जाए तो इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग आदि उद्योग, ये सभी उद्योग जो हैं उद्योग की दृष्टि से काफ़ी मुख्य हैं, अहम हैं। उसके बाद आता है किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण कारकों की आवश्यकता होती है। मुख्य कारक इसमें जो है 2 कारक हैं, वो है भौतिक कारक और मानवीय कारक। पहले हम लोग समझेंगे भौतिक कारक क्या है। भौतिक कारक जैसे कच्चा माल हो गया, शक्ति संसाधन हो गया, जलवायु संसाधन हो गया और अनुकूल जलवायु हो गया, जल की सुलभता, ये सभी क्या है? भौतिक कारक है। ये सभी बाहरी कारक हैं। उद्योग स्थापित करने से पहले इन सभी चीज़ों का प्रबंध किया जाता है। उसके बाद आता है मानवीय कारक, मानव द्वारा क्या उसमें रोल है। उसमें आता है श्रमिक। किसी भी उद्योग की स्थापना में, उद्योग में श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद बाजार, उद्योग में श्रमिक आ गया, उसमें उत्पादन हो गया, उस उत्पादन के व्यापार के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए व्यापार, इसमें भी मानवीय श्रम की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद आता है परिवहन पूंजी में भी मानव की आवश्यकता होती है, श्रम की आवश्यकता होती है। उसके बाद बैंक सुविधा, मानवीय श्रम में बैंक सुविधा भी महत्वपूर्ण है। व्यापार के लिए बैंक जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। ये सभी जो है मानवीय कारक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे उद्योग का वर्गीकरण। उद्योग को जो बांटा गया है वह विभिन्न आधारों पे बांटा गया है। उद्योग का वर्गीकरण जो है विभिन्न आधारों पे किया गया है। पहला आता है कि श्रम के आधार पे। उद्योग का जो वर्गीकरण किया गया है, पहला वर्गीकरण है श्रम के आधार पे। श्रम के आधार पे भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? बड़े पैमाने का उद्योग। बड़े पैमाने का जो उद्योग होता है उसको श्रम आधार पे बांटा गया है। उसके बाद आता है मध्य पैमाने का उद्योग। मध्य पैमाने का कहने का अर्थ है कि ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो, वैसे पैमाने को मध्य पैमाने का उद्योग कहा जाता है। उसके बाद आता है लास्ट छोटे पैमाने का उद्योग। छोटे पैमाने का उद्योग में क्या होता है कि इसको कम श्रमिक और कम पूंजी और छोटे व्यापार के लिए जो है इसका उद्योग जो है स्थापित किया जाता है। उसके बाद दूसरा आता है कच्चे माल के आधार पे।
कच्चे माल के आधार पे उद्योग को भी दो भागों में बांटा गया है, भारी उद्योग और हल्का उद्योग। तीसरा आता है स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे उद्योग को दो भागों में बांटा गया है। पहला आता है सार्वजनिक उद्योग और दूसरा आता है संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग को हम लोग सहकारी उद्योग भी कहते हैं। और नेक्स्ट चौथा आता है कच्चे माल के स्रोत के आधार पे। कच्चे माल के स्रोत के आधार पे भी उद्योग का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। कच्चे माल का स्रोत मतलब कच्चे माल के माध्यम, उपलब्धता के आधार पे भी इसका वर्गीकरण किया गया है। कच्चे माल के स्रोत के आधार पे जो है कृषि आधारित उद्योग आता है। कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग, जूट, रेशम और ऊनी वस्त्र आता है। सूती वस्त्र के लिए कपास की आवश्यकता होती है, जूट के लिए पटसन की आवश्यकता होती है और जूट, पटसन, कपास ये सभी क्या है, कच्चे माल है, कृषि आधारित है। कृषि द्वारा इसको उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कृषि आधारित उद्योग। शेष जो उद्योग का वर्गीकरण किया गया है इसको हम लोग अलग से नेक्स्ट वीडियो में जो है विस्तार पूर्वक समझेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। जल्दी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसका वर्गीकरण का विस्तार उसमें बताया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।